एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग रंगवाल चंद्रा। प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉग्निजेंट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी थी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, और इस वीडियो में मैं उसका लास्ट पार्ट बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रोसेस स्टेप मैंने फॉलो किया था ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो फर्स्ट स्टेप यही था आपका, जो आपका रिटर्न होता है, ओके, वर्बल, एप्टी एंड ऑल। उसके बाद आपका हमारे टाइम पे लाइक 2021 जो BC एंड BSc ग्रेजुएट था, उसमें उन्होंने करा था कि आपको एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें जनरली उन्होंने एक ओवरव्यू दिया था, और उस ओवरव्यू में बताया था कि अगर आप BCA से हैं या फिर आप आपको IT की नॉलेज है, BSc IT से, तो ये ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट प्रोग्रामिंग नॉलेज आनी चाहिए। तो वहाँ से हमें आइडिया हो गया था कि प्रोग्रामिंग से पूछने वाले हैं, और HR और TR जो भी होगा एटलीस्ट टेक्निकल में सब पूछेंगे, और रेज्यूम के अकॉर्डिंग ही उन्होंने सब कुछ पूछा था। तो मेरे टाइम पे स्ट्रेंथ इज दैट कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ था ना, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो मेरे इंटरव्यूवर थे उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही थी, और मेरी आवाज़ वो क्लियरली सुन पा रहे थे। तो 10 मिनट मेरा इंटरव्यू में ऐसे ही चला गया। उसके बाद जाके व्हाट ही डिसाइडेड दैट कि आई विल आस्क यू द क्वेश्चन थ्रू टेक्स्ट एंड यू विल गिव द आंसर, एंड आई वाज लाइक कि ओके। तो मेरे इंटरव्यू ने मुझे बस शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछे थे, और मैं यहाँ से वर्बल उनको आंसर्स दे रही थी। गूगल मीट या जो वेबएक्स हम यूज कर रहे थे, वहीं पर ही चैट पोर्शन पे वो मुझे क्वेश्चन पूछे थे, और वन बाय मैं आंसर्स दे रही थी। तो क्वेश्चन ऐसे था, इनिशियली उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मेरे टेल मी अबाउट योरसेल्फ नहीं पूछा, नेम प्लेस पूछा, कहाँ से और क्या किया हुआ है, मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, तो मैंने जावा बोला था। तो जावा से उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज जावा, उफ्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, क्लास का आप एक रियल टाइम एग्जांपल बताओ, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, और आपका उसके बाद उन्होंने इनहेरिटेंस से क्वेश्चंस पूछे थे, और मुझसे बेसिकली ना उफ्स कॉन्सेप्ट के रियल एग्जांपल्स उन्होंने पूछे थे कि इसका रियल एग्जांपल क्या होगा, और कौन से कीवर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं, कौन कौन से ऐसे कंडीशन से जो आप यूज करते हैं, उफ्स कॉन्सेप्ट के फायदे क्या हैं, वाई आर यू नॉट गोइंग फॉर C++ एंड C। तो बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस पुट अप हुए थे, क्योंकि मैंने अपने रेज्यूम में लिखा था कि आई एम गुड इन जावा, मैं जावा पढ़ रही हूँ। तो उससे मुझे जावा का काफ़ी अच्छे से मैंने चीज़ों को प्रिपेयर किया हुआ था। तो आपको वही करना है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने रेज्यूम में लिखी है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, एटलीस्ट बेसिक्स पूछो, क्योंकि उन्होंने एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था, बट जो उन्होंने बेसिक से भी बहुत डीप में पूछा था ना, वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लैक कर जाते हो कि आपको डीप नॉलेज नहीं होती, बेसिक्स तो पता होता है। अगर आपको एडवांस नहीं आता इट्स ओके, बट बेसिक में आपका डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी मेरे साथ हुआ था। तो मुझे ना सिर्फ जावा से ही सारे क्वेश्चंस क्लियर किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आर यू रेडी फॉर रीलोकेशन, आई वाज लाइक येस आई एम रेडी। देन अनदर क्वेश्चन इज की आर यू कंफर्टेबल टू कम हियर एंड ऑल, आई वाज लाइक येस। फिर उन्होंने मुझे पूछा आप कहाँ पे हो, तो मैंने बताया था आई एम इन बैंगलोर। तो उन्होंने पूछा यू आर फ्रॉम नॉर्थ एंड यू आर कमिंग हियर फॉर साउथ, देन यू डिड योर इंटर्नशिप फ्रॉम दिल्ली, दिस। तो इतने सारी प्लेसेस में आप जा रहे हो, आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, इज इट रियली ईजी, एंड फूड का इशू नहीं होता, और कम्युनिकेशन गैप एंड ऑल। तो वो चीज़ वो मुझसे पूछी, तो वो देखना चाहते थे कि मैं रीलोकेशन के लिए कितना रेडी हूँ, या फिर मैं अगर स्विच भी कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरी मजबूरी है, या लिटरली मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उनको बताया कि आई लव टू ट्रैवल इन द प्लेसेस, एंड साउथ आई लाइक द साउथ कल्चर एंड फूड एंड ऑल। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, बट धीरे धीरे आई विल बी यूज टू, एंड मुझे ये चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, एंड रियली लाइक साउथ पीपल्स एंड साउथ कल्चर एंड ऑल। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा आप नॉर्थ से आए, आप इतना दूर ट्रैवल कर रहे हो, देन आप फूड का इशू होता है, फिर भी यू आर ओके, दैट्स मीन कि आप रीलोकेशन की तैयार हो। ये सब नॉर्मल बातें होती हैं, वैसे बताने वाली तो नहीं है, क्योंकि इतना सेंस सब में होता है कि कहाँ पे क्या बोलना है। तो उन्होंने मुझसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और जो मैंने रेज्यूमे में लिखे थे उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब आपको डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे आंसर्स दे रहे हो। तो ये था जो मेरा आपका TR इंटरव्यू हुआ था, और ये हुआ था अप्रॉक्स आपका 40 मिनट का, क्योंकि 10 मिनट मेरे ऑलरेडी वेस्ट हो चुके थे। तो अगर आप भी कॉग्निजेंट का इंटरव्यू दे रहे हो, तो अपना रेज्यूम, हर इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आपका रेज्यूम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, या रेज्यूम के अकॉर्डिंग आपने उस चीज़ की प्रिपरेशन की हो। वैसे आपको पता है जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है, कभी कभी हम लैक कर जाते हैं कि परसेंटेज कम है, या फिर हमारी डिग्री नहीं है। तो यू नो व्हाट कि वी शुड नो व्हाट इज द राइट प्लेटफॉर्म टू गो देयर एंड हाउ वी कैन अप्लाई फॉर द जॉब। सो रीलेवल इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब विदाउट हैविंग एनी पर्टिकुलर डिग्री एंड परसेंटेज। जस्ट इम्पॉर्टेंट यू बी 18+, ओके, आप 18+ होने चाहिए, नो मैटर आप कौन सी भी ब्रांच से हैं, या फिर आप IT से हैं या नहीं है। इनरोल करने का तरीका बहुत ईजी है, टोटली फ्री, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अगेन आई एम सेइंग कुछ भी पे नहीं करना है, तो इट इज़ वेरी गुड। और आपको अपॉर्चुनिटी डोमेन की फ्रंट एंड, बैक एंड एंड बिजनेस डेवलपमेंट, अगर इसमें से कोई भी स्किल्स आपके पास है तो बहुत अच्छी कंपनीज आपको वहाँ पे हायर करती हैं। बस आपको पहले असेसमेंट टेस्ट देना है, टेस्ट के स्कोर्स के बाद ही कंपनी आपको अप्रोच करती है। तो इफ़ यू आर सीकिंग फॉर अ जॉब एंड यू हैवंट दैट मच रिलेवेंट डिग्री एंड परसेंटेज,
तो गो एंड रजिस्टर फॉर द री-लेवल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। और आफ्टर मेरा टीआर राउंड होने के बाद मेरा कोई अच्छा राउंड नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं या फिर वो सब मेरे टीआर राउंड में हो चुके थे। तो मुझे एक हफ्ते बाद उनका ऑफर लेटर आ गया था एंड कन्फर्मेशन आ गया था कि लाइक आप इन्वाइटेड हो और यू कैन जॉइन आवर टीम एज वेल। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको बहुत ही कंसिडर करने पड़ते हैं अपने रेज्यूम में, अपने इंटरव्यू में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करते हैं। तो किसी भी इंटरव्यू में बैठने से पहले ना ये चीज़ को प्रिपेयर कर लो, कहाँ पे क्या बोलना है, क्या क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या आप बोल सकते हो, क्योंकि आपको उन्हीं के आंसर्स देते होते हैं रेज्यूम के अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू पे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं एक अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ और आपको हेल्प हो जाए, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग, हु आर लाइक वेरी सीरियस फॉर द जॉब एंड ऑल एज अ फ्रेशर। क्योंकि यार मैं बहुत गो थ्रू करके आई हुई हूँ, ठीक है। मैं क्या, बहुत लोग आते हैं तो मैं भी आई हुई हूँ, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ इस चीज़ को कि आपको इतना लाइक परेशान होते हैं, हैक्टिक होता है, बट चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती है, बट आपको एक राइट गाइडेंस चाहिए होती है। एंड यस आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आई एम वेरी स्पीडी एंड मुझे प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था कि मैम थोड़ा सा धीरे बोलिए, आई मीन कि स्पीड कम करिए। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि जब मैं कैमरे के सामने आती ना तो ये लाइक मेरा थोड़ा डिसएडवेंचर नेगेटिव पॉइंट है कि एक बार मैं शुरू हो जाऊँ ना तो फिर मैं काफ़ी फास्ट ज़्यादा बोलती हूँ। तो इट्स ओके, आई इम्प्रूव दिस। ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर योर जेन्युइन रिव्यू एंड फीडबैक्स। कोई भी अगर आपको इश्यूज है या फिर कोई भी आपको क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट बिलो इन माई कमेंट सेक्शन। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो सी यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।